हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांश टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, इस कंपनी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिर एक गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फिर यहाँ पे रिवर्सल रैली ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अब रिकवरी मोड यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे देखने को सवाल सबसे बड़ा अगर कोई मिलता है तो वो ये देखने को मिला है कि जो रिकवरी मोड अभी ऑन हुआ है तो वो टेम्पररी रहने वाला है या रेगुलरली कंटिन्यूसली देखने को हमें मिलने वाला है। तो इस पर सबसे बड़े सवाल और कमेंट यही देखने को मिले हैं आज जहाँ पे अपन ने जो एनालिसिस दिए बिना ही काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन इसी बात से देखने को मिले। पर इसमें अभी जो देखने को मिल रहा है कि ये टेम्पररी भी रह सकती है या नहीं, तो वो भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और अभी के टाइम इसमें से अपना रिकवरी करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। पर बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अभी कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी के रिजल्ट्स की डेट आएगी लास्ट टाइम हम, और रिजल्ट के डेट पर भी यहाँ पे कंपनी ने कोई रिकवरी नहीं दी। उसके बाद कंपनी के रिजल्ट आए क्वार्टर 2 के, तो क्वार्टर 2 में भी कंपनी का लॉस ही देखने को मिला था, कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला कि जहाँ पिछले 5 सेशन में 9.5% की गिरावट अभी भी देखने को हमें मिल रही है, जहाँ अब 4.40% की रिकवरी होने के बावजूद तो यहाँ पे अचानक जो रिवर्सल देखने को मिला है, वॉल्यूम में जो जंप देखने को मिली है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल आज के सेशन में जो वॉल्यूम निकल के आई है वो काफ़ी तगड़ी और चौंका देने वाली निकल के आई है, क्योंकि वॉल्यूम 6 करोड़ की रही है और 6 करोड़ की वॉल्यूम में डिलीवरी 100% की रही है। अब डिलीवरी 100% यहाँ पे तो अभी तो मेंशन क्लियरली नहीं है, बट यहाँ पे 100% है। रीज़न क्योंकि कंपनी का ऑप्शन में कारोबार नहीं होता है। ऑप्शन में कारोबार ना होने की वजह से टोटली जो है मार्केट में जो डिलीवरी होती है वो 100% की ही इसकी रहती है, क्योंकि कंपनी का जो BSE का जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो XTT+1 है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ऑप्शन में कारोबार करने के लिए योग्य नहीं है। उसके बावजूद भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से अगर देखते हैं तो एक स्ट्रगल का जो दौर है उसमें काफ़ी लंबे टाइम से फंसी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर भी इसमें कहीं ना कहीं जो रिटर्न के लालच में काफ़ी ज़्यादा अपना जो पैसा है उसमें फंसा चुके थे। यहाँ पे जो अपनी जो मेहनत है वो इसमें काफ़ी बड़ा ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो बर्बाद कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का रिसेंटली जो रिकवरी है वो तो एक अच्छा देखने को मिला। लास्ट टाइम कंपनी का ESM स्टेज में भी देखने को मिल रहा था नेम, वहाँ से भी रिकवरी हुई, वहाँ पर भी कंपनी का जो है यहाँ पे टेम्परेरी रिकवरी हमें नजर आई। उसके बाद यहाँ पे अचानक लास्ट टाइम हमें वॉल्यूम में जंप देखने को मिले, रिकवरी नजर आई कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी सिंगल मार्केट डे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे में ही गिरावट हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि क्या आने वाले जो Q3 के रिजल्ट रहने वाले हैं, तो Q3 के पहले जो रिकवरी है वो क्या कंटिन्यूसली रह सकती है या हमें फिर से गिरावट के दौर का सामना करना पड़ सकता है। तो यही बड़े सवाल थे, और इन पर अगर हम बात करें तो अभी के टाइम जहाँ तक कंटिन्यूस लेके एवरेज अगर देखते हैं तो कंपनी के इस रिकवरी के पीछे का यहाँ पे देखा जाए तो कोई रीजन ठोस अभी देखने को मिला नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी अभी कोई बड़े ऐलान देखने को मिले नहीं, कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को मिले नहीं कि इस रीजन से कुछ इस प्रॉपर रीजन से यहाँ पे कंपनी में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है। क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी के 14 नवंबर को रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का जो रिजल्ट का जो अपडेट था वो देखने को मिला। इसके सिवा कंपनी का अगर देखते हैं तो BSE की ऑफिशियल साइट पर भी आपको कुछ देखने को नजर नहीं आने वाला। जो लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि 14/11/2025 यानी कि 14 नवंबर का ही इसमें लास्ट अपडेट आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी ये जो चीज़ें हैं वो एक ट्रैप ही देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं कि इसमें अब जहाँ रिकवरी की अगर बात आती है तो अपने प्रॉफिट को कवर करने की बात आती है, तो अपने लॉस को, मेहनत को यहाँ पर रंग लाने की बात अगर आती है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1 वीक में, 1 मंथ में और 3 मंथ में रिटर्न आपको नेगेटिव नजर आएंगे। 1 ईयर का भी अगर देखते हैं तो नेगेटिव जा चुका था, ओनली 3.26% ही बचा था, जो आज वापस रिकवर हुआ है। बाकी इसके जो रिटर्न की बर्बादी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि जहाँ 52 पैसे से बढ़कर वापस 3 रुपये 50 पैसे का एवरेज अगर हमें देखने को मिल रहा था, तो वहाँ से गिरकर अगर ये 92 पैसे 90 पैसे तक आ सकता है तो बर्बादी और हमें ले जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 52 पैसे से बढ़कर 3 रुपये 15 पैसे पर जाना, ये एक अच्छा खासा रिटर्न की जो निगाह थी वो हमें देखने को मिली। एक अपेक्षा करते अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बड़े ऐलान थे, पर उसके बाद अभी टेम्परेरी है। तो Q3 के पहले अगर एक लगातार अगर देखते हैं तो रिकवरी आना जायज़ होती है, तो वहाँ पर उसके पीछे का कोई प्रॉपर
रीज़न होना चाहिए, वरना अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे जैसे अपना जो मेहनत का जो पैसा था यहाँ पे कह सकते हैं, तो उसमें अगर हमारा अगर हाथ में वापस आ रहा है, रिकवर अगर हो रहा है, तो उसमें हमें एक कहीं ना कहीं जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ अगर मेहनत अगर बर्बाद हो रही है तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझना जायज़ है। और इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ों का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस सिंगल डे सेशन को अगर यहाँ पे हटा देते हैं तो यहाँ पे आपको 91 पैसे तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी कल के सेशन में, यानी कि शुक्रवार सेशन में लास्ट क्लोजिंग 91 पैसे की थी। तो अभी के टाइम इसमें से 9-11 होना काफ़ी ज़रूरी है जैसे जैसे मौका मिलता है, क्योंकि अब ऑर्डर भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी के टाइम यहाँ पे वॉल्यूम इंप्रूव हो चुकी है, यानी कि कह सकते हैं कि लेने वाला है तो देने वाला भी यहाँ पे इसमें मिल चुका है। देना अगर किसी को है तो वो ये सिचुएशन इसमें बन चुकी है, ऑर्डर लगने स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।